हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 के लिए दक्षता अभ्यास सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ समीकरण से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नांकित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8। 3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर 16। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा पद समान है। तो ये y वाला पद क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए इसको समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इसलिए क्योंकि एक संख्या प्लस की एक माइनस की, अगर हम जोड़ेंगे तो ये y वाला पद कट जाएगा और इधर क्या होगा, प्लस, यहाँ माइनस रहेगा प्लस। तो 5 और 3 8x और 16 8 24। तो x बराबर 24/8 यानी x बराबर आ जाएगा 3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए ये है 3x प्लस 2y बराबर 8। तो 3 x की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है। 3 प्लस 2y बराबर 8, 3 3 9 प्लस 2y बराबर 8। 9 का पक्षांतर कर देंगे 8 की तरफ, तो 2y बराबर 8 माइनस 9। ये माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 8 से 9 जब घटेगा तो बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का आंसर होगा। और 2y बराबर 1, तो y बराबर -1/2। इस प्रकार से x बराबर 3 निकला है और y बराबर -1/2। अब क्या करना है, जांच करनी है। जांच कर लेते हैं कि सवाल सब क्वेश्चन में कहा गया कि जांच भी कीजिए। जांच करने से ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन सही लगा कि गलत। तो सबसे पहले x व y के मान हम 3x प्लस 2y बराबर 8। अब यहाँ पर जांच का मतलब इसमें x व y के मान रखने हैं और दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आना चाहिए। तो 3x गुणे 3 प्लस 2 गुणे -1/2 बराबर 8। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 3 9 माइनस का 1 इधर बचेगा बराबर 8। 9 से 1 8 घटाएंगे तो 8, यानी दायां पक्ष व बायां पक्ष क्या है, बराबर है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका सही है। तो x बराबर 3 और y बराबर -1/2। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। दूसरा इसमें दिया है 4x प्लस 6y बराबर 9 और 4x माइनस 2y बराबर -11। ठीक, इसमें x वाला पद समान है, तो यहाँ पर भी विलोपन विधि का प्रयोग होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। यहाँ पर दोनों में प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम इसको, इस पद को हटाना यानी घटाना है। ठीक, हटाना यानी घटाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर ये माइनस होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटाने में क्या होते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ 4x क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पर 6 और 2 8y बराबर, यहाँ 11 9 हो गया 20। ठीक, ये भी जुड़ गया, तो y बराबर 20/8। ये संख्या 4 से कट सकती है, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, यानी y बराबर 5/2। y का मान तो आपने निकाल लिया। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे।
यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 4x + 6y = 9, यानी y की जगह 5/2 रखना है, यानी 6 × 5/2 हो जाएगा। तो 4x + 6 × 5/2 = 9। ठीक, 2 से 6 कट सकता है तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6। अब 3 और 5 का गुणा हो जाएगा, 4x + 5 × 15 = 9। 5 का पक्षांतर करेंगे 9 की तरफ तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x = 9 - 15, 15 और 9 जब घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा, इसलिए x = -6/4। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा -3/2। तो y = 5/2 आया है, x = -3/2 आया है। अब जांच कर लेते हैं एक आंसर सही है कि गलत। तो जांच, उत्तर की जांच, 4x + 6y = 9। इस समीकरण में हम x व y के मान रख देंगे। तो 4 × -3/2 प्लस 6 × y की जगह 5/2 रखना है बराबर 9 के। यहाँ पर 2 दूना 4, तो 2 तिहाई 6, माइनस का 6 इधर आ गया, यहाँ 2 तिहाई 6, 3 बचे 15, 15 से 6 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। इस प्रकार से राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या हुए, बराबर हो गए, अतः ये आंसर भी आपके सही है। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, x + y = 7, 3x - 2y = 11। अब इस समीकरण में कोई भी पद बराबर नहीं है, तो इसमें अभी विलोपन विधि नहीं लगा सकते, इसलिए हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें। ठीक, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, यानी जो चीज़ दोनों पक्षों में गुणा होगा, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों साइड में गुणा करते हैं, तो इधर आ जाएगा 2x + 2y और इधर 2 सत्ते 14। इस प्रकार से समीकरण 3 आपका बन गया। अब समीकरण 2 को हम इसके नीचे उतार लेंगे, -2y, यानी अगर विलोपन विधि लगाना है तो हमको कोई एक पद बराबर करना पड़ता है, इसके लिए गुणा या भाग कुछ भी करना पड़े। अब यहाँ पर प्लस का 2y और ये माइनस का 2y, ये 2 पद बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो 3 और 2 5, यहाँ पर 2y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी जुड़ रहा है तो 14 11 25, तो x = 25/5, यानी x बराबर आ जाएगा 5। x = 5 निकल आया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ फिर से x का मान समीकरण 1 में, जब 1 में रखेंगे तो x + y = 7, x की जगह 5 लिखना है, तो y = 7 - 5, जब 5 का पक्षांतर करें तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो x = 5 निकला और y = 2 निकला। अब जांच कर लेते हैं। जांच,
x प्लस वाई बराबर 7। इसमें हम x व y के मान रख देंगे और जांच हो जाएगी। ठीक, तो x का मान 5, y का मान 2, तो 7 बराबर 7। तो दायां पक्ष व बायां पक्ष क्या है, इसमें बराबर आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सही है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 7x माइनस 2y बराबर 1, फिर है 3x प्लस 4y बराबर 15। समीकरण 1 व समीकरण 2। इसमें भी कोई भी पद अभी बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 4y बन जाएगा। इसमें भी 4y है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो 2 सत्ते 14x, 2 दूना 4y और 2 एकम 2। ये समीकरण 3 बन जाएगा। अब इसी के नीचे समीकरण 1 लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 15। अब इसमें पद क्या हो गए, बराबर हो गए, एक माइनस का एक प्लस का। इसका मतलब इसको भी हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि अगर हम घटाने पर करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा और दोनों संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएंगी, तो फिर ये कटेंगे नहीं। तो यहाँ जोड़ने पर ये प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस। यहाँ 14 3 17, 15 2 17, तो x बराबर 17/17, x बराबर 1 आ जाएगा इस प्रकार से। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से 7x माइनस 2y बराबर 1 के, 7 गुणे 1 माइनस 2y बराबर 1, 7 कम 7, 7 का 75 कर देंगे तो माइनस 2y बराबर 1 माइनस 7, तो यहाँ बचेगा माइनस का 6, माइनस के 2y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 6/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y का मान 3 और x का मान 1 निकला। अब जांच कर लेते हैं। जांच, 7x माइनस 2y बराबर 1, 7 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 3 बराबर 1, 7 कम 7 और 3 दूनी 6, तो 1 बराबर 1। इस प्रकार से दायां पक्ष व बायां पक्ष बराबर हुआ। ये भी आंसर सही है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इसमें दिया है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या, ठीक है, और उस संख्या के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 अंक की अगर संख्या है तो उसमें एक इकाई होगी और दूसरा अंक दहाई का होगा। जैसे कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 2 अंक की संख्या ये है तो ये इकाई है, ये दहाई है, तो यहाँ पर हम इकाई व दहाई को मानना पड़ेगा हमको चर पदों के रूप में, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक की संख्या हमको निकालनी है। तो हम मान के ही, बीजगणित में क्या होता है कि मान के चलते हैं एक्स वाई के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y, ठीक। इसमें 2 अंक, एक इकाई व दहाई, जहाँ y क्या है, y हो गई इकाई, ठीक, इकाई, और x क्या हो गया, दहाई।
अब ये तो हमने मान लिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दो अंकों की किसी संख्या, ठीक है, दो अंकों की किसी संख्या और उस संख्या के क्रम को उलट देने पर, इनको यानी उलटने का मतलब ये हुआ कि इकाई वाला अंक दहाई की जगह और दहाई वाला अंक इकाई की जगह लिख दिया तो संख्या उलट जाती। जैसे यहाँ पर 45 है, इसको उलटेंगे तो इकाई वाला अंक दहाई पर आ गया, 54 हो गया। ठीक इस प्रकार से उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए x + y, एक संख्या ये है, इनका योगफल की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x + y, और जब अंकों को उलट देंगे तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे y, और प्लस y की जगह x, और इनका योगफल कितना है 121 है। एक समीकरण इससे तैयार होना है आपका। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 10x + x ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 11x, y वाले जुड़ जाएंगे तो 11y बराबर 121। अब इस समीकरण में दोनों तरफ हम 11 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 11 से भाग देने पर, जब 11 से भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा x प्लस यहाँ y बचेगा, और यहाँ पर 11 से 21 काट देंगे 121 तो 11 आएगा। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 आपका तैयार हो गया। अब फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अंकों में अंतर 3 का है। ठीक, यानी कि दहाई व इकाई के अंकों का अंतर 3 है। तो x - y बराबर 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना। यहाँ पर y वाले पद क्या हैं, समान है, तो इसको हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो x तो जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। y कैंसिल, 11 3 14, तो x बराबर 14/2, x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x क्या निकला, ये दहाई का अंक निकला आपका। ठीक, अब यहाँ पर धर देते हैं x का मान 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 11, x के साथ प्लस y बराबर 11, तो y बराबर 11 - 7, y बराबर 4, यानी दहाई का अंक कितना निकला 4, इकाई का अंक 7। अब 2 अंक की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, जो हमने मानी थी। तो 2 अंक की संख्या 10x + y, तो यहाँ मान रखेंगे 10 गुणे के नीचे लिखते हैं 10x + y 10 गुणे 7 + 4, यानी x का मान 7 निकला तो 7 धर दिया। 10 × 70 + 4 बराबर 74। ये तो 2 अंक की संख्या है। अगर इनके क्रम जब हम उल्ट दें, जो सवाल कह रहा है, यानी कि क्रम को बदल दें, तब कौन सी संख्या निकलेगी। दूसरी संख्या देखिए, जब क्रम उल्टने पर, तो 10 गुणे 4 + 7, यानी दहाई की जगह आप 4 लिखेंगे इकाई की जगह, तो हो जाएगा 40 + 7 तो बराबर 47। इस प्रकार से 74 या 47, ये 2 अंक की संख्या हो जाएगी। जब क्रम को चेंज करेंगे तो 47 हो जाएगा, क्रम नहीं चेंज करेंगे 74 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर था। अब इसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी इकाई व दहाई के अंकों का योग 9 है। ठीक, दी हुई संख्या के क्रम को उलट देने पर
प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ मान लेते हैं, माना 2 अंक की संख्या 10x + y है। इसमें y इकाई होगा और x दाई होगा। अब प्रश्नानुसार कि इनके अंकों का क्या दिया, योगफल दिया है, यानी x + y = 9। ये एक समीकरण बन जाएगा आपका। दूसरा समीकरण हमको ये दूसरी लाइन से निकालना पड़ेगा। पहले तो बताए हैं कि जो मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी अंकों को अगर क्रम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर 10y + x बराबर, ठीक, मूल संख्या से कितना अधिक है, 27। तो मूल संख्या आपकी कौन सी है, 10x + y, 2 अंकों की, और इससे 27 अधिक है, यानी मूल संख्या से 27 अधिक है। अगर अंकों का क्रम चेंज कर देते हैं तो ये संख्या जो होगी मूल अंक से 27 प्लस आ जाएगी। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो 10y + x, यहाँ पर हम ये 10x और y दाईं तरफ लाएंगे, बाईं तरफ लाएंगे। ठीक, तो ये 10x माइनस का हो जाएगा और ये y भी माइनस का हो जाएगा। अब घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर y घटेगा तो y 9y माइनस का 9x = 27। 9 से हम इसको भाग कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 9 से भाग हो जाएगा, तो बचेगा y - x = 9 × 27। अब हम क्रम को सीधा क्रम में ले लेते हैं यहाँ पर, तो -x + y = 3। ये समीकरण नंबर 2 आपका बन गया इसको सॉल्व करने पर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक, 9 समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ देंगे तो ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर y 2y हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, y = 12/2, यानी इकाई का अंक आ जाएगा 6, y का मान आएगा 6। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 x + y = 9, तो x + 6 = 9, तो x = 9 - 6, यानी x बराबर आ जाएगा 3। x = 3 और y = 6, तो 2 अंक की संख्या क्या बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे 2 अंक की संख्या 10x + y थी, तो 10 × 3 + 6, 10 × 30 + 6 = 36, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा दूसरे नंबर का। इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगला नंबर 7 नंबर, सात नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेते भिन्न, माना वह भिन्न x/y है। यहाँ x क्या होगा, x को हम अंश बोलेंगे और हर को y को हम हर बोलेंगे, y = हर के। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार x/y लिखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ा गया है
और हर में एक घटाया गया है, यानी इसमें एक जोड़ा गया और हर में एक घटा दिया गया, तो भिन्न का मान 1 हो गया। ठीक, अब y माइनस 1 का गुणा कर देंगे 1 से, तो x प्लस वाई, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। y को हम इधर लाएंगे x की तरफ और इस 1 को 1 की तरफ ले जाएंगे, तो x माइनस वाई बराबर -1 -1, तो ये हो जाएगा -2 के। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आगे समीकरण, यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए, अब फिर देखिए पुनः x बटे वाई, हर में सिर्फ 1 जोड़ा गया है, यानी अंश में कुछ नहीं जोड़ा गया। हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती, तो 2 का गुणा इधर कैंची गुणा होगा, 1 का गुणा इससे और 2 का गुणा इससे, तो 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, यानी y को हम x की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए y वाले पद समान है, x माइनस वाई बराबर -2 के। अब हमको ये देखना है कि ये कैसे कटेगा, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ना लगाते हैं तो ये माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम घटाना लगाएंगे, यानी घटाने पर जब घटाने पर करेंगे तो ये माइनस के चिन्ह होगा, ये माइनस पहले से था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा, तो y कैंसिल, यहाँ 2x से x घटा तो x बचा और 2 जुड़ गया तो 3 हो गया, तो x बराबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान 1 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ पर 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस वाई बराबर -5, 5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 5 की, यानी x बराबर 3 आया और y बराबर 5, अंश है 3 और y है हर है 5, तो भिन्न क्या हो जाएगी 3/5 की। 3/5, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फिर से हम मान लेते हैं माना हुआ भिन्न x/y है, जहाँ x अंश है और y हर है। आप प्रश्न के अनुसार अंश व हर में पहले क्या किया गया है, 1 जोड़ा गया, अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दिया गया, तो भिन्न हो गई है 4/5 की। इसमें कैंची गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 5x + 5 बराबर 4y + 4, संख्या की तरफ लाएंगे, y वाला पद x की तरफ, 4 - 5 5x - 4y बराबर -1 की। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब आगे यदि अंश व हर दोनों में क्या करना, 5 घटा देना, तो x - 5 और y - 5, तो भिन्न हो जाती है 1/2 के। 2 से गुणा होगा इसका, तो 2x - 10 बराबर y - 5, तो 10 जाएगा 5 की तरफ, y आएगा x की तरफ,
2x माइनस वाई बराबर -5 प्लस 10। तो 2x माइनस वाई बराबर 5 के, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हमको कोई पद बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर y है, तो हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 4 से। समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर तो 4 दूनी 8x, 4y बराबर 20। ठीक, ये तीसरा नंबर तैयार हो जाएगा। यानी इसमें मैंने गुणा कर दिया, इससे पहले हम लिख चुके हैं, इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस 4y बराबर 20। अब दोनों समीकरण को हल कर लेना है। 4y बराबर 20 और इधर 5x, 4y बराबर -1। ये है 3 नंबर और ये है 1 नंबर। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस का। यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 3x। यहाँ पर बचेगा 21। x बराबर 21/3, x बराबर 7 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 से यहाँ पर समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 5। तो 2 गुणे 7 माइनस वाई बराबर 5। तो 7 दूनी 14, 14 को 75 कर देंगे तो माइनस वाई बराबर -14। 14 से 5 जब घटेगा तो बचेगा 9। माइनस का 9 माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 9। तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, x का मान कितना निकला 7 और y का मान 9। ये आपका आंसर हुआ, हर का आंसर हो जाएगा 7/9।